नमस्कार प्यारे छात्रों। विषय कोड 2010 पर्यावरण विज्ञान के अंतिम चैप्टर नंबर 5 में आपका स्वागत है। हम अंतिम चैप्टर में पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट मानवीय एवं जानवरों की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले समस्त अपशिष्ट, जिन्हें वेस्ट कहते हैं, जिन्हें अनुपयोगी तथा अवांछनीय मानकर फेंक दिया जाता है। तो सामान्य रूप में ये ठोस अवस्था में होते हैं, उन्हें ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत समस्त प्रकार का कूड़ा करकट जो आवासीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न होता है, सम्मिलित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न गतिविधियों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक से समान प्रकार एवं विषम प्रकार का जो कचरा या अपशिष्ट उत्पन्न होता है उसे ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में रखा जाता है। कभी कभी ठोस अपशिष्ट के स्थान पर रिफ्यूज शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, सामान्य भाषा में किया जाता है। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट का अगर सही तरीके से निस्तारण नहीं किया जाएगा तो इसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। ये प्रभाव मानव जीवन एवं पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः ठोस अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक तरीकों से सही समय, स्थान एवं तकनीक से करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण करने के लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ठोस अपशिष्ट के स्रोत एवं विशेषताएं क्या होती है। ठोस एवं अपशिष्टों के प्रकार। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट शब्द में सभी गुणों, विशेषताओं जिनसे ये उत्पन्न होता है का अर्थ समाहित है। ठोस सॉलिड वेस्ट अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट को उनके गुणों, प्रॉपर्टी एवं उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, खतरनाक ठोस अपशिष्ट। तो हम पहले प्रकार के पालिका ठोस अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आवासीय क्षेत्र होते हैं में मानवीय गतिविधियों के कारण से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के अपशिष्टों को पालिका ठोस अपशिष्ट या MSW की श्रेणी में रखा जाता है। पालिका ठोस अपशिष्टों में निम्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पालिका ठोस अपशिष्ट में जितने भी रिफ्यूज गंदगी होती है वो पाई जाती है। तो ये निम्न प्रकार से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फूड वेस्ट, भोजन अपशिष्ट। भोजन अपशिष्ट में जानवरों, फलों अथवा सब्जियों के अवशेष जो खाना बनाने से लेकर खाने तक विभिन्न चरणों जैसे खाने की तैयारी करना, पकाना, परोसना और खाना आदि में निकलते हैं, भोजन अपशिष्ट होते हैं। ये जल्दी ही सड़ने वाले होते हैं। गर्मी के मौसम में इस प्रकार के अपशिष्ट जल्दी ही विघटित होकर सड़ने लगते हैं। तो सामान्य रूप से इन्हें कचरा या गार्बेज कहा जाता है। द्वितीय प्रकार के जो इनका प्रकार है, जैसे भोजन अवशिष्ट आप चित्र में देख रहे हैं कि केले के छिलके, सब्जी के छिलके इत्यादि
इनको भोजन अवशिष्ट की श्रेणी में रखा जाता है। तो द्वितीय प्रकार के जो अवशिष्ट है रद्दी, रबिश जिसे कहते हैं, भोजन अवशिष्ट एवं अन्य सड़ने वाले पदार्थों को छोड़कर सभी प्रकार के जो ज्वलनशील एवं अज्वलनशील ठोस अवशिष्ट रद्दी में शामिल होते हैं। ज्वलनशील रद्दी कागज़ों में कागज़, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कपड़े, रबड़, चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, पेड़ों की पत्ती एवं टहनियाँ आदि सम्मिलित होते हैं। और अज्वलनशील रद्दी पदार्थों में कांच, क्रॉकरी, टिन के डिब्बे, एल्यूमिनियम के डिब्बे, लोहे एवं अलोह धातुओं के टुकड़े, धूल एवं निर्माण कार्यों के अपशिष्ट सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं राख एवं अवशेष, ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी है, कोयला है एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के जलने के बाद बचने वाले अवशेष इस वर्ग में शामिल होते हैं। शक्ति संयंत्र से उत्पन्न होने वाली राख को इसमें सम्मिलित नहीं करते, उसे औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत लेते हैं। राख एवं अवशेष में सामान्यतः सूक्ष्म कणों वाले पाउडर पदार्थों एवं जले एवं अर्जले पदार्थ होते हैं। चतुर्थ प्रकार के जो अवशेष होते हैं विध्वंस एवं निर्माण अवशिष्ट। चौथा वो है विध्वंस एवं निर्माण अवशिष्ट। भवन एवं अन्य संरचनाओं को तोड़ने पर निकलने वाले मलबे को विध्वंस अपशिष्ट कहते हैं, डिमोलिशन वेस्ट। किसी भी प्रकार की आवासीय, व्यापारिक अथवा औद्योगिक भवन के निर्माण के समय जो अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे निर्माण कार्य अपशिष्ट कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कहते हैं। इस श्रेणी के अपशिष्ट में धूल, मिट्टी के कण, ईंट, पत्थर, प्लास्टर, लकड़ी, धातु के टुकड़े, पाइप, नल, बिजली के उपकरण आदि सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये है राख एवं अवशेष, असेज एंड रेसिड्यूज। और द्वितीय नीचे दो चित्र में देख रहे हैं विध्वंस एवं निर्माण अवशिष्ट। पांचवें प्रकार के अपशिष्ट है उपचार संयंत्र अपशिष्ट। पानी, सीवरेज एवं औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से निकलने वाले ठोस एवं अर्ध ठोस अपशिष्ट को इस श्रेणी में रखा जाता है। विशेष अपशिष्ट छठे प्रकार के कुछ अपशिष्ट जैसे गलियों की सफाई का कचरा, रोड किनारों की गंदगी, मृत पशु, अनाम वाहन आदि को विशेष अपशिष्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि विशिष्ट अपशिष्ट की श्रेणी में दो प्रकार के विशेष अपशिष्ट दिख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।